एक सवाल ये पूछ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स का। कोई बात नहीं। इन द गिवन फिगर है आपका, देखो ना, बहुत वो आपका पी क्यू, ये मैंने, मुझे दिख भी नहीं रहा है इतना, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, और एक लाइन ये दिख रही है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, आपका ये दिया हुआ है। एम एक्स क्यू ये 135 डिग्री दिया हुआ है। एम वाई आर मुझे शायद यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं है बेटा आपका। एम वाई आर इज इक्वल आपको 40 डिग्री, फिर भी मैं आपका नाम देखो, ओके। एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल 135 डिग्री एंड एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हो गया। देन यू हैव टू फाइंड आउट एंगल एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने ये वाली लाइन अब इन्होंने दिया नहीं है, ये जरा आप देखो तो बेटे क्या लिखा हुआ है बीच में, ये देखो, क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं रहेगी मैं बताऊंगा सवाल को, लेकिन अब देखो, अगर ये फिलहाल के लिए देखो, यहां पे दो चीजें देखो, अगर ये ऐसे नहीं था, देखो अब मैं इसको ऐसे मान के चल रहा हूं, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, देखिए एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल आपका देखो 135, एंगल एम एम वाई आर इज इक्वल 40 डिग्री, आपको ये निकालना है आपका देखो एक्स एम वाई, नो प्रॉब्लम बेटा। अब आप क्या करें, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में देखो ये इधर प्लीज फ्रॉम एम पॉइंट, मैंने वही कहा था, मैंने इतने सवाल आपको करा दिए। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे पुत्री? 3 मार्क्स का, देखो तो कोई बात नहीं, देखो फ्रॉम एम पॉइंट ड्रॉ ए बी कर देते हैं, या आर ले लेते हैं, आर तो है एस, ओके, तो ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू कर देता हूं, ये कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, देखो ए बी, अब आपका पी क्यू, ए बी पैरेलल टू, मैंने पी क्यू कर दिया, देखिए ऐसा क्लियर। कहीं पे आपको दिक्कत है तो बिल्कुल बोलिएगा। देखो अभी आपका, देखो अब आपका एबुलेशन करना है या कैलकुलेशन करना है, वी हैव टू फाइंड आउट, अब प्रूफ तो नहीं कह सकते, कैलकुलेशन आपका देखो ना, ये मुझे निकालना है, नो प्रॉब्लम। देखो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो चीजें इसमें करिएगा बेटा। एक तो देखो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लीनली लिखिएगा, यू हैव टू राइट आपका बाय कंस्ट्रक्शन आपका। ऊपर वाले पार्ट को ले लो मेरे बेटा, ये देखिए दिस इज पी, ये क्यू, इधर देख लीजिएगा सर, बॉयज ए बी, ये देखो ऐसे है, दिस ये एम है और आपका देखो ये एक्स है, ये 135 हो गया, ये दिया हुआ। अब आप क्या करो, इससे इसको निकाल दीजिए इधर, ए बी इज पैरेलल टू, देखो आपका पी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, तो देखो एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल 1 को यू कैन राइट एक्स एम बी भी लिख सकते हैं, ये इधर सर, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर वाई। अब तो सर इतने क्वेश्चन कर दिए आपने, कैन यू गिव है, बार बार लीनियर पेयर, किस गधे ने आपको स्कूल में लीनियर पेयर पढ़ा दिया? लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर देखो ऐसे होता है, लीनियर पेयर ऐसे होता है, लीनियर पेयर ऐसे होता है, लीनियर पेयर ऐसे होता है। लीनियर पेयर में आपका यस द सम ऑफ टू को
इंटीरियर एंगल्स, ये देखो आपका, देखो आपका MXQ यू विल कीप आपका 135 डिग्री प्लस एंगल 1, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू देखो 80 180, एंगल 1 is equal to 130 180, and this 135 will go on the right hand side by changing its sign OT. Angle 1 is 10 5 is 5 7 45. अब ये आपने देखो यहाँ पे this ये 45 आपने निकाल दिया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे भी दो चीजें काम करती हैं, देखो मैंने वही बोला आपके पास रीजन कितने हैं, आपको पहले तो ये देखिए, ये पहला काम मेरा हो गया। नाउ अब देखिएगा फास्ट, देखिए PQ इज पैरेलल टू RS, ये देखो गिवन है, ध्यान से याद देखिएगा सर। एंड आपका देखो ना AB इज पैरेलल टू PQ, ये देखिए बाय कंस्ट्रक्शन आपका हो गया, ये देखिए PQ को कंपेयर कर दीजिएगा आपका नाम देखो दिस, तो अगर आप इसको वहां, इसको मैं 2 लिख देता हूं, इसको 3 लिख देता हूं, तो देखो ना, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, यानी कि कहने का मतलब आफ्टर कंपेयरिंग में, जिसको मैंने ये, मैं इसको ये भी लिख सकता था कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 फॉर PQ भी लिख सकता था आपका, तो PQ को कंपेयर कर दीजिएगा, तो देखो AB इज पैरेलल टू RS, नाउ दिस इज द रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब यहां पे कितनी चीजें हो सकती है देखिए, अब आपका देखो ये दिस इज द AB, ये देखो यहां पे M पॉइंट है, ये ऐसे आ रहा है देखिए, एंड दिस इज RS एंड Y, ये आपका देखो 40। आप इंग्लिश का देखो ये उल्टा सेट है, ये पैरेलल है AB, ये जरा देखो AB इज पैरेलल टू RS है, ये फिगर जरा देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लीन देखिएगा, ये देखिए AB इज पैरेलल टू RS, ये प्रूव्ड एबव कर दिया आपने दिखा दिया कि ये दोनों पैरेलल है। अभी इंग्लिश का आपका देखो इन्वर्टेड आपका रिवर्स आपके अपोजिट ऑब्जेक्ट के जो भी, दिस इज 40 आपका देखो ए, अब आप इसको एंगल 2 कर दीजिए, तो ना एंगल MYR इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल आपका 40 डिग्री, व्हाई व्हाट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तभी तो मैं कह रहा हूं आप लोगों को इतना कुछ स्कूल में, जब मेरे 20 दिन के लेक्चर में आप लोगों का ये हाल है, तो आपके स्कूल वालों का तो भगवान ही मालिक है। बाहर तक देख लीजिए ना, ट्यूशन है, स्कूल ड्रेसेस में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये आपका देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। आप इसको ऐसे नहीं करते, अगर इसको ऐसे कर देते देखो, और तभी मैंने कहा था लॉजिक क्लियर करो हमेशा। एंगल MYR प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ये जो आपकी बुद्धि में घुसा हुआ है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यहां लगता है, ये देखो ये है, this is M, this is Y, this is R, this is 40, this is angle 3, ये common arm is divided by this 180 straight angle into two parts, not half, 2 parts. This angle is adjacent to this और this angle is adjacent to this, तो ये आपका, इसको लीनियर पेयर कहते हैं। ये 40 और प्लस देखो आपका 40 प्लस एंगल 3, you have to find out this 180, angle 3 is equal to 180, it will move here on the right hand side, so its sign will be changed, angle 3 is equal to 140 degree। ये हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर की मदद से निकाल दिया, ये मैंने और इसीलिए लिखा। अब नाउ देखो आपकी पोजीशन क्या हो गई, देखिए आपका नाम ये
A, B, M, Y. This is R, S. It was 40. Now this angle 3 is equal to now is 140. अब इसमें को इंटीरियर एंगल, अब आपका देखो ये देखो ऐसे ऐसे आ गया है. नाउ दिस इज M, दिस इज B. इसी को आगे ले लीजिएगा. तो ये देखो ये समझाने के लिए कर रहा हूँ. इसको आगे ले लीजिएगा R. अब आपका ये 140 आ गया. तो जब आपका देखो AB इज पैरेलल टू दिस इज RS, ये आपका पैरेलल. यहाँ से आप उठा करके यहाँ आगे आपका देखो. तो ना अब ये एंगल ये Y है, एंगल BMY ये वाला निकालें. ये BMY प्लस एंगल 3 is equal to 180 degree. This is the sum of two co-interior angles. Sum of co-interior angles भी आप लिख सकते हैं. देखो this is what, that is your 140 plus angle 3 BMY. अच्छा ये निकालना है मुझे. ओके तो ना दो एंगल BMY और प्लस दिस इज 140 इज इक्वल टू 180. तो देखो ये आपका कितना आ गया, ये भी आपका 40 आया नहीं आया. एंगल BMY is equal to 180 and it is moving on the right hand side which is known as an OT on transposing. देखो 40. यहाँ alternate इंटीरियर एंगल की मदद से यहाँ पे आपका देखो को इंटीरियर की मदद से आपका ये आ गया. अब now the position is very much clear. ये देखो this is the situation now. XQ, this is M, this is Y और this is S. It was a combination of ये आपका यहाँ पे आपने एंगल 1, ये आपने एंगल 1 लिया था. तो दिस इज एंगल 1 इज इक्वल टू नाउ दैट इज योर 45 आपका आ गया. एंड दिस एंगल ये जो आपने 2 लिया है, या मैंने क्या लिया 2 लिया हुआ. ओके 2 लिया है तो 2 इज इक्वल आपका देखो नाउ दिस इज द 40. अब आपका व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. आपका देखो XMY, एंगल XMY इज इक्वल टू इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2. While this angle 1 is coming 45 and this is your 40, so now it's your 85 degree आना चाहिए था my dear child. ये लीनियर इक्वेशन हालांकि आपके स्कूल में कराया नहीं है, ये आपका बिल्कुल क्लियर है. मुझे अगर 30 मिनट के पीरियड में लीनियर लाइन्स एंड एंगल्स अगर कोई पढ़ा दे रहा है तो उस क्लास में जो बच्चे होंगे ना, फिर तो मुझे लगता है सुपर APJ अब्दुल कलाम आजाद वाले बच्चे होंगे फिर. और APJ अब्दुल कलाम आजाद बनाने के लिए भी कोई ऐसा मास्टर चाहिए जो कि उसकी जड़ तक घुसे ना. तो ये आपका कसूर नहीं है. अगर आप इन सवालों को नहीं कर पा रहे हैं तो पहला कसूर तो आपका ही है, आप रेगुलर नहीं है, आप मेरे वीडियो को रेगुलर नहीं देख रहे हैं. और आप सबसे इसको भी छोड़ दीजिएगा, वीडियो की ऐसी की तैसी. द फर्स्ट डे करस्पॉन्डेंस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, लीनियर पेयर. लीनियर अभी तक आपको लीनियर पेयर में और आपका को इंटीरियर में अभी आपको पता ही नहीं. एक बार नहीं 2 बार देखो तो वीडियो देखने की वहां जरूरत होती है आपका नाम. एनी हाउ यू डू इट प्लीज, डू इट. ये आपका सवाल था.